अलीगढ़ में होने वाले दामाद संग भागी सास को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले में दूल्हे राहुल के पिता ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपनी ही होने वाली समधन पर वशीकरण का आरोप लगाया है। वह कहते हैं कि समधन ने मेरे बेटे को वश में करने के लिए उसे 2 ताबीज़ बांधे थे। वो होली के दिन हमारे घर आई थी, फिर राहुल के बाजू पर 2 ताबीज बांधकर चली गई। राहुल के पिता ओमवीर ने बताया कि होली पर होने वाली समधन हमारे यहाँ रहने आई थी। लड़के के घर पर उसने जो ताबीज बांध दिए, उसी के बाद से लड़का अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसे मेरी समधन ने नया फ़ोन भी दिया था। जब भी मैं बेटे को फ़ोन करता तो मेरा फ़ोन होल्ड पर डालकर अपनी सास से बात करने लग जाता। छत पर जाकर घंटों तक सास से ही बात करता था। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। मैं उसे घर से बेदखल कर दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा भी घर से सोना और रुपए लेकर फरार हुआ है। मामला थाना मनराक क्षेत्र के गांव मनोहरपुर का है, जहां जितेंद्र कुमार का परिवार रहता है। घर में पत्नी और बेटी है। बेटी की शादी छर्रा इलाके के राहुल संग तय की गई थी। शादी के कार्ड तक बट चुके थे, लेकिन शादी के 9 दिन पहले ही दूल्हा अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया। जब से ये बात दुल्हन के परिवार को पता चली है, वो सदमे में है। दुल्हन के पिता ने अपनी पत्नी और दूल्हा दोनों के खिलाफ ही थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, क्योंकि पत्नी घर से 5 लाख के गहने और 3 लाख कैश लेकर भागी थी। पति जितेंद्र ने कहा कि मेरी बेटी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। मैंने उसके लिए दहेज का सामान जोड़ कर रखा था। 5 लाख के गहने और 3 लाख कैश भी घर पर रखा था, ताकि बेटी को विदाई के वक्त दे सकूं। लेकिन घर आया तो मेरी बीवी ने ऐसा कांड कर दिया, जिसका मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? छर्रा दादू के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में। 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की लिखी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं। बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से। परसों 4:30 बजे। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे, जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा ज़रा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से
आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातों पे क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी। आज ही मेरी जानकारी में आया। मैं दिल्ली में था, दिल्ली से जब मैं वापस आ रहा था तो एक किसी सज्जन ने मुझे फ़ोन किया कि थाना मडरा के अंतर्गत एक बंजारा समाज की बस्ती है मनोहरपुर कायस्थ। मनोहरपुर कायस्थ में एक लड़के की शादी वहाँ पर तय हो गई थी और 10 दिन शायद शादी के रह गए थे। तो वो लड़का अपनी सास से बात करता था और सास से बात करते करते वो लड़का बताते हैं कि वो लड़का अपनी सास को ही लेकर के कहीं फरार हो गया है। तो ये संज्ञान जब मेरे इसमें आया तो मैंने SHO मड्राक से बात की। SHO मड्राक से मैंने कहा कि किसी भी हालत में उनको दोनों को ट्रेस करो, ट्रेस करके और उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरे समाज में, बंजारा समाज में इस तरीके की वारदातों को कोई भी स्थान नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे औरत हो। इस तरीके से दूषित वातावरण होता है, समाज में गलत संदेश जाता है। इसलिए मैं अपने प्रशासन से भी मांग करता हूँ, SSP साहब से भी मांग करता हूँ कि इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए दोनों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र होनी चाहिए। यही मैंने मांग की है। ये बताओ, ये लोग अलीगढ़ लिखते हैं तो तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह रहना चाहिए। मैं क्षेत्र अधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मड्राक में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।